कि चलो राबड़ी जी हो गए, लालू जी हो गए, लालू जी ने हम लोग के लिए बहुत काम किया। अल्लाह का बेटा हूं मैं, किसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास नहीं हूं। आपको जेल भेजा गया, 18-19% मुसलमान आपके लिए ढाल बन के खड़ा। नमक हरामी राष्ट्रीय जनता दल का था, आपको गोद में खिलाया इस राज्य का मुसलमान। ये सीधा सीधा नमक हरामी है। को ये डिमांड अभी नहीं है कि डिप्टी सीएम किनको बनाया जाए, ये सिर्फ तेजस्वी के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्यों कहते हैं। सच्चाई क्या है, सच्चाई से थोड़ा सा आंख से चश्मा हटा के तमाम राजनीतिक दलों ने ठगने का काम किया। कहता हूं वो नमक हराम नहीं है, वो नमक हलाल है। इंडिया गठबंधन को और आप और मजा लीजिएगा एनडीए गठबंधन से। एनसीपी चाहती है आपके पीछे पे चले। आप ईमान वाले हैं ना? अरे आप ईमान वाले हैं, कोई नहीं है ईमान वाला, आप हैं ना? आप ईमान वाले हैं ना? आपको 11 टिकट दिया था, आपने क्या किया? आपने कितने बगल में नमाज पढ़ रहा है। अरे सजदा कर लीजिए, सजदा कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। हाँ, तेजस्वी के नाम पर ईमान ले आइए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जाति की राजनीति और राजनीति की जाति का खुला मंच है ये फोर्थ व्यूज, जहां हम बेबाक बात करते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जेरे बहस है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 2.3% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चुप रहेगा, जिसकी आबादी 17% है। मुसलमानों में भी पासमानदार, जाल, अशराफ, इनको इस मुद्दे को ही अभी हटा दीजिए। तो जब आप मुसलमानों की बात करते हैं तो 17% है, उनको क्यों चुप कर दिया गया भाई? और जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात लगातार राजद और कांग्रेस करती रही है, तो इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध ली है? अशोक गहलोत चाहते तो जिस तरह से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, मुसलमान को भी घोषित कर सकते थे। अब डैमेज कंट्रोल के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, कांग्रेस के तरफ से, जो पप्पू यादव का बयान है, कांग्रेस के तरफ से सरकार बनने पर दलित और एक मुस्लिम चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी महागठबंधन पहले ही मान चुका है कि सरकार बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। अगर सरकार बनी तो एक दलित एक मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री होगा। तो सरकार अगर बनी तो सरकार जब बनी तो ही अगर विचार में था, तो फिर मुकेश सहनी को कैसे घोषित कर दिए? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और बिहार में यह मुद्दा गर्म है कि मुसलमान दरी कब तक बिछाता रहेगा। याद करिए, एक वो जमाना था जब रामविलास पासवान इस बात पर रिजिड थे कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तब हम सपोर्ट करेंगे। उनका हज पूरा होता चला गया। हम इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ पासमानदा की आवाज उठाने वाले जोरदार तरीके से प्रोफेसर फिरोज मंसूरी हैं, जो खुलेआम मुसलमानों में जाति की बात तो करते हैं, मुस्लिम भागीदारी, मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी बात करते हैं डंके की चोट पर। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी का नमस्कार। और फिर शहजादा शाही है, ये राजनीति में राजद के पक्षधर हैं, महागठबंधन के तरफ इनका वैचारिक झुकाव रहता है। राजद के राजनीति में ये फिट भी बैठते हैं, सक्रिय भी है राजद की राजनीति के लिए काफी समय तक। इनको भी पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो हम शहजादा शाही जी का भी स्वागत करते हैं। अब तो मौका न मिलने पर बहुत लोग बिदक जा रहे हैं, विद्रोह करते हैं। शहजादा शाही अभी वहीं बने हुए हैं। फिरोज मंसूरी जहां पसमानदा समाज से आते हैं, शहजादा शाही वही सवर्ण समुदाय से आते हैं। इसलिए जो बात होगी बेबाक होगी और पूरे आयाम पर चर्चा होगी। तो हम सबसे पहले फिरोज मंसूरी जी के ही पास जाते हैं कि वो लगातार जबरदस्त फील्डिंग और बैटिंग चला रहे हैं कि मुसलमान क्या दरी बिछाएगा। और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान आए हैं वो भी हम आपको नीचे स्क्रॉल में दिखाते रहेंगे कि क्या स्थिति रही है। जी फिरोज मंसूरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र भाई, मौका देने के लिए और समाज के उन तमाम उस वर्ग के बारे में बात करने के लिए जो आज की बेहद जरूरी है। 2025 के लिए विधानसभा चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। हम अपने तमाम आपके तमाम व्यूअर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सलाम करते हैं, जय हिंद कहते हैं, जय बिहार कहते हैं। देखिए ये बात तो सही है और सच्चाई भी अब तो सामने खुल के बात आ गई। एक वर्ग है जिसको दबा के डरा के वोट लेने की पिछले 35-40 साल से एक बड़ी साजिश बिहार में चल रही थी। और
जो दिल में था वो जबान पे आ गई। बार बार ये हो रहा था कि नहीं महागठबंधन के लोग एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, या बहुत इस बार संकट है, बहुत सारा मारामारी है, इसलिए हम टिकट आपको नहीं दे रहे हैं, हमारे शहजादा भाई को भी टिकट नहीं मिला, यही कह के कि अरे बहुत स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई है कि किसी भी सूरत में हम आपको वोट बैंक बना कर रखना चाहते हैं, हम आपके बीच से नेतृत्व नहीं उभरने देना चाहते हैं। और हमको पता है कि जिस दिन इस 18% 19% के समाज से नेतृत्व उभर जाएगा, उस दिन हमारा दुकान शटर बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि हम 14% की राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 14% का जो 50% है, आधा वो कहीं और जा चुका है। तो अब टोटल का टोटल दारोमदार जो है वो 19% पर आके निर्भर हो गया उस पार्टी का। और वो पार्टी की देखिए, मतलब आज बात आती है गिरिराज बोलते हैं नमक हराम की बात, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये आरजेडी की नमक हरामी देखिए कि पिछले 35 साल से इस राज्य का मुसलमान कांधे पर और सर पर लेके घूम रहा है, और मांग भी नहीं, टिकट में भी उसको कहता है ठीक है संकट का समय है, इस बार बर्दाश्त कर लीजिए, तो हमारा सजादा भाई बर्दाश्त कर लेता है और खामोशी अख्तियार करता है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, वो अपने सब्र पे चले जाते हैं कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और बेचारे चुपचाप घर चले जाते हैं, कोई बात नहीं अगले बार मौका मिलेगा। लेकिन ये अगले बार मौका करते 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 पहले लालू जी को हम लोगों ने मौका दिया, हमारे पुरखों ने मौका दिया, फिर उसी बात के बाद राबड़ी जी को हम लोगों ने मौका दे दिया, फिर उसके बाद अब हम लोग सोचे कि चलो राबड़ी जी हो गए, लालू जी हो गए, लालू जी ने हम लोग के लिए बहुत काम किया, दिखा भी, समझ में भी लोगों को आ गया, तो अब लगा कि नहीं अब तो मुसलमान का नंबर आएगा। और मुसलमान का नंबर मतलब चूंकि हमारे सभी लोग चाह रहे थे कि मुसलमान का नंबर, हम तो बार बार कह रहे थे कि भाई सबका स्थिति तो हो ही रहा, पसमानदा आती पिछड़ा अरजाल मुसलमान का क्या होगा। लेकिन बाबा रे बाबा, अब तो स्थिति ये आ गई उपेंद्र भाई कि अब तो वजूद पर खतरा पैदा कर दिया, ऐसा खतरा पैदा कर दिया कि आप 2% कहते हैं, मैं कहता हूं कि जिस 2% के बारे में, जिस समाज के बारे में मैं समझता हूं कि मल्लाह समाज का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, हम तो ये चाहते हैं कि चाहते हैं कि मल्लाह समाज का लोग, चूंकि हमारा अति पिछड़ा भाई है, वो प्रधानमंत्री बन जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत जब वो कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, मतलब मैं मल्लाह का बेटा हूं, मैं अति पिछड़ा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास नहीं हूं, मैं कर्पूरी ठाकुर का समाज नहीं हूं, मैं सन ऑफ मल्लाह हूं। उनको अति पिछड़ा का प्रतिनिधि माना भी नहीं जाना चाहिए जब वो खुद कह रहे हैं सन ऑफ हाँ, मल्लाह। तो अब वो कह रहे हैं सन ऑफ मल्लाह, तो पहली बात तो आप अति पिछड़ा के प्रतिनिधि नहीं हैं। अब देखिए सामाजिक न्याय के पीछ पर खेलने वाली राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है कि हम कर्पूरी के वारिस हैं, कहती है कि हम लोहिया के विरासत को लेके चल रहे हैं, कहती है कि हम जयप्रकाश के विरासत को लेके चल रहे हैं, इनका अन्याय देखिए। ये कहती है कि जगदेव की विरासत को लेके हम चल रहे हैं, इनका अन्याय देख लीजिए। अन्याय क्या है कि वो मुकेश सहनी जो है वो मल्लाह की उपजाति है वन पर, मल्लाह की उपजाति वन पर है, जो दरभंगा मधुबनी के इलाके में है, और जाति गणना में 39 क्रम संख्या पर है ईबीसी में। और आप देखिएगा उनका जो प्रतिशत है बिहार में वो है 0.00151, 0.0। चालाकी कर दी है। ये कितनी बड़ी ठगी है, कितनी बड़ी। देखिए होता क्या है, वो पार्टी तो बुजुर्गा पार्टी, वो तो पूंजीवाद से उभरी हुई पार्टी है, वो कोई विचारधारा की पार्टी तो है नहीं। वो तो कह नहीं सकती है ना कि हम झुब्बा सैनी के परिवार से आते हैं, जुब्बा सैनी के विचारधारा से आते हैं, या हम रामफल मंडल के विचारधारा से आते हैं, हम कर्पूरी के विचारधारा नाम की चीज नहीं है। क्योंकि विचारधारा रहता तो वे थोड़े धमकी देते कि जल्दी से हमको डिप्टी सीएम घोषित कर दो, नहीं तो हम चले मोरिया। क्योंकि मोरिया में तो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, 2 मिनट में मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस छूट भी जाता है। ये लोग देख भी, हाँ, इन लोगों के पास चूंकि इसी का है, इनको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते छोड़ के दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। तो चूंकि इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, इनका विचारधारा है कि टिकट ज्यादा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टिकट को हम बेच सके, आप बढ़िया से माल बटोर सके, और उसके बाद अपना हारे चाहे जीते कोई बात नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो आपके साथ कमिटेड नहीं है, जो आपके साथ 35 साल में जब आपको जेल भेजा गया, ये इस राज्य का वही 18-19% मुसलमान आपके लिए ढाल बन के खड़ा रहा।
आपके लिए रात दिन एक किया, अपनी तमाम जिंदगी नछावर कर दी, बर्बाद कर दी और उसी की उपेक्षा कर दी गई। और आपने, और सबसे बड़ी बात डाका देखिए ना, नमक हरामी देखिए। मैं इस शब्द का इस्तेमाल, देखिए गिरिराज को ये लोग बोलते हैं, एक्चुअल में गिरिराज मुसलमान के लिए नहीं बोले थे। सच पूछिए तो गिरिराज जो बोल रहे थे ना कि मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं जी, ये नमक हरामी राष्ट्रीय जनता दल का था कि आप अब इससे ज्यादा उपेंद्र भाई खुल के क्या कहें, किस नमक हरामी कैसे नहीं है। हम आपको कंधे पे बैठा रहे हैं, सर पे बैठा रहे हैं, और आप आके यहाँ टट्टी कर रहे हैं। आप यहाँ के क्या कहते हैं, सुसु कर रहे हैं, है ना। ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूं कि इन लोगों ने नमक हरामी की पराकाष्ठा कर दी। भाई साहब, आपको गोद में खिलाया इस राज्य का मुसलमान, आपको गोद में खिलाया, आपको बड़ा किया, 5 पोस्ट के बड़ा किया, आपको प्रोजेक्ट किया। उपेंद्र भाई, आपको प्रोजेक्ट किया, आप किया था लालू यादव को। अरे लालू यादव के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लालू यादव के बारे में कहा उपेंद्र भाई बात कर रहे हैं, लालू यादव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये जो A to Z वाले बुआए हैं, लालू यादव तो नई समीकरण लेकर आए थे, तो ये चलता है कि चलो नहीं कुछ दिए तो कम से कम पूरी दुनिया में ढिंढोरा तो पीटे कि माई की सरकार है। एक होता है ना उम्मीद ही सही, एक होता है बलफे सही, एक झूठी सही। इस झूठ के सहारे इस राज्य का 18% मतलब कि 2.5 करोड़ मुसलमान इस झूठ के सहारे अब उन्होंने 20 साल काट दिया। अब 35 साल में हैं और 35 साल में A to Z के नए बॉय खड़े हुए, और ये माई से क्या किया इन्होंने, A to Z कर दिया। अब ये A to Z में हमको क्या समझा रहे हैं कि आपकी स्थिति नहीं है, अभी समय खराब है, भाजपा आ जाएगा। लेते हैं फिर आपके पास आते जी, हैं। तो ये सीधा नमक हरामी है। शहजादा जी गिरिराज नमक हराम बोलते हैं, और फिरोज भाई बोल रहे हैं कि राजद की नमक हरामी है, और दरी बिछाने के लिए मुसलमान मजबूर कर दिया गया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। आपने तो लंबे समय तक महागठबंधन की सेवा की है राजद की। जी, वो है ना कि खुदी को कर मर्तबा बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मंसूर साहब, मुसलमान उस हैसियत में नहीं है कोई भी राजद वाला पूछे नहीं, राजद वाला पूछे नहीं। राजद में या जो मुस्लिम है राजद में, इधर से कोई ये डिमांड अभी नहीं है कि डिप्टी सीएम किनको बनाया जाए। ये प्रस्ताव जो है, पिछली दफा जब डिप्टी सीएम तेजस्वी को बनाया गया था तब भी चर्चा आई थी कि कम से कम अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने सीनियर नेता है, उनको बना दिया जाता डिप्टी सीएम, या उनको भी बना दिया जाता उप मुख्यमंत्री। और आने वाला जो वक्त रहेगा, सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम माने नहीं रखता है। जो या जैसे मंसूरी साहब ने जो चीजें बताई या कहा, ये सिर्फ तेजस्वी के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्यों कहते हैं। आप चिराग पासवान को बोलिए, आप मांझी जी को बोलिए, नीतीश जी को बोलिए, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। भाजपा को तो छोड़ दिए, वो तो सांप्रदायिक पार्टी है, उसकी बात छोड़ दिए। आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कि वहां भी ये चीज होना चाहिए। वोट तो वो लेते हैं, मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार भी लेते हैं, मुसलमानों को वोट मांझी जी भी लेते हैं, चिराग जी भी लेते हैं, दावा करते हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। नहीं, मतलब आप यानी जो शुरू से एक टारगेट लालू जी या राष्ट्रीय जनता दल को, कुछ मानसिकता के वैसे लोग जो कहते चले आ रहे हैं, ये सब अब चलने उलने वाला नहीं है। 2% और 4% और 18% की बात इसमें कहीं पर से ये नहीं है। ये वो लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के लालू, ये तो गजब की बात है शहजादा जी। कैसे बताइए, खुद महागठबंधन ही रोज जाति समीकरण की बात कर रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर बात कैसे नहीं आ रही है। ये तो सबों पर लागू होता है, तो सबसे सवाल होना चाहिए। आप सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के और लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी पे ही क्यों सवाल किया जा सकता है। ये तो सबके लिए लागू है। जो मिनिस्टर थे अल्पसंख्यक के जदयू में, आप उनसे पूछे वो क्या किया मुसलमानों के लिए। उनको तो एक चांद दिया गया। नहीं,
जब तो करना जब धरना तो कुछ है नहीं, आरोप प्रत्यारोप करते रहना, इससे थोड़े ही है। अब मंसूरी साहब का जो मंशा है वो तो हम जान रहे हैं, उनके बोलियों से ही लगा कि उनका मंशा क्या है, उनका ये क्या है। गिरिराज सिंह को जिस रूप में भी आपने तो सपोर्ट किया मंसूर साहब, आपने तो उनके नमक हरामी पर या इस पे तो आप उनकी बातों की तारीफ किया, तो आप खुद एजेंट बन गए बीजेपी के, गिरिराज सिंह के एजेंट बन के आप आ गए। आप उनका अगर विरोध करते तब एक बात होती ना, आपने तो विरोध नहीं किया, आपको तारीफ कर दिया उनके सपोर्ट में। हम अंसारी जी की टिप्पणी ले लेंगे, आपने जो सवाल उठाया उस पर शाहिद जी की भी टिप्पणी ले लेंगे, मंसूरी जी की भी। ये शाहिद जी, मेरा ये सवाल जरूरी थोड़े कि आप जो सवाल रामविलास पासवान ने खुद मुद्दा उठाया था कि मुसलमान को सीएम बनाने की घोषणा नहीं की। दिन रात तोड़ने का काम करता है, बोलता है। और उसकी मंसूर भाई हमारे जी, मंसूरी जी वो आपसे सवाल पूछ रहे थे, तकनीकी कारण से वो नहीं कट गए। नहीं, सब जवाब दे रहे। बहुत अच्छा कि एक सजाद साहब ने कई चीजों को छेड़ दिया। वो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की पार्टी, मतलब चिराग पासवान जी की पार्टी या हम की पार्टी क्यों नहीं करती है। मैं अभी सजाद साहब आ जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता। तो उन्होंने भाजपा के लिए फील्डिंग करने का आरोप लगाया। नहीं, इनका सीधा सीधा जवाब दे देते हैं ना भाई साहब। ऐसा है कि 80% वोट, 76% वोट जो है वो इंडिया अलायंस वाले लोगों को बराबर मिलता रहा, चाहे वो यूपीए कह के था या फिर इंडिया अलायंस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, वाम हो। कितना परसेंट मिलता था? 76% वोट। और 4% वोट हमेशा एनडीए को मिला। तो कितना हुआ? और जब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर अलायंस होकर पार्टी चुनाव लड़ी तो उनको 80% वोट मिला। तो क्लियर हो गया कि 4% ही एनडीए को मिलता है। तो भाई साहब 4% जब एनडीए को मिला तो 4 टिकट उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने दे दिया और 1 टिकट रामविलास पासवान आपके आर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने दिया। तो कुल मिला के कितना हुआ? 5 दे दिया। आप वोट कितना देते हैं? 4% वोट देते हैं। और आपको मिला कितना? शहजादा जी कैमरा ऑन कर लीजिए, अपना कैमरा आपका ऑफ है। जवाब सुन लीजिए सजादा जी, बड़ी ठंडे दिमाग से सुनिएगा और आपको सब कुछ बता देंगे। ये लाइन बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, 1952 से सुनने में अच्छा लगता है। बीजेपी का एजेंट, जनसंघ का एजेंट, ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई से थोड़ा सा आंख से चश्मा हटा के अब पूरा जो है आंख खोल लीजिए थोड़ा सा। सच्चाई ये है कि बिहार में जाति गणना हो चुका है और जाति गणना के आधार पर टिकट का वितरण नहीं हो पाया। तमाम राजनीतिक दलों ने ठगने का काम किया। उसके बावजूद भी जहां हमको 40 से 42 सीट मिलना चाहिए था, उन्होंने 18 सीट दिया है। हम 18 से 19% होने के बाद हमको 18 सीट मिला और उसी की जाति 14% है, उसको 53 सीट मिला। ये जवाब तो बिहार की जनता खोजेगी सजा साहब, आप बच नहीं सकते हैं। दूसरी बात, वोट आप एनडीए को 4% देते हैं, देखिए उसकी ईमानदारी। मैं फिर कहता हूं वो नमक हराम नहीं है, वो नमक हलाल है। एनडीए गवर्नमेंट का नेता नमक हलाल है क्योंकि वो 4% वोट देते हो और 5% टिकट देता है, 1 चिराग पासवान का और 4 जेडीयू का। तो वो नमक हराम नहीं है। नमक हराम है राष्ट्रीय जनता दल के लोग, नमक हराम है कांग्रेस पार्टी के लोग, नमक हराम है उनके अलायंस के लोग, वामपंथी को छोड़ के। वामपंथी नहीं नमक हराम है, इसलिए नमक हराम नहीं है क्योंकि वामपंथी का जो लिस्ट आया है उसमें साफ उन्होंने क्लियर कर दिया है, जाति गणना के हिसाब से दे दिया है। जाति गणना के हिसाब से उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईबीसी, ईबीसी में भी मुसलमान ईबीसी अति पिछड़ा उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने ओबीसी, महबूब आलम जो है वो ओबीसी है, सुरजापुरी है, और ईबीसी में उन्होंने क्यामुद्दीन अंसारी को दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि वाम का जो टिकट वितरण है वो ईमानदारी से है, इसलिए मेरा कोई भी एलिगेशन बेईमानी और नमक हराम वाला वाम को नहीं है। लेकिन बेईमान कौन है? बेईमान है कांग्रेस पार्टी, बेईमान है राष्ट्रीय जनता दल के नेता। क्यों बेईमान है, क्यों नमक हराम है?
चूंकि हम 76% वोट उसको देते हैं, 76% वोट यादव समाज का लोग उसको नहीं देता है, यादव समाज का सजाद साहब नहीं देता। जो 14% यादव है ना, राष्ट्रीय जनता दल को 76% वोट नहीं मिलता है, डेटा है, बरगरा नहीं सकते हैं आप। तो 76 सजाद साहब 76% का वोट लेते हैं आप, क्या बात करते हैं? 76% वोट दीजिएगा आप यूपीए को, इंडिया गठबंधन को, और आप और मजा लीजिएगा एनडीए गठबंधन से, एनडीए से मांगिएगा टिकट, आप एनडीए आपको दे दे। और वोट दीजिए ना अरे सजाद साहब, आप एनडीए को दीजिए ना, आप एनडीए को दीजिए, तो वोट दीजिए ना, आप 10% वोट दे दीजिए, मत दीजिए 76%, आप 10% ही वोट दे दीजिए। 10% में आपको डिप्टी सीएम भी दे देंगे, और आप जो जिंदगी में कभी नहीं चाहे, बचपन से लेकर जिंदगी में जो आपको नहीं मिला, वो नीतीश कुमार आपको दे देगा। क्या बात करते हैं? अरे आपको तो 11 टिकट दिया गया था, 11% टिकट तब। छोड़िए शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन झूठी बात हो गई, शाहनवाज उठाए जा रहे हैं यहाँ। शाहनवाज क्यों बीजेपी पे पिच पे खेलते हैं? वाह वाह, क्योंकि बीजेपी चाहती है आपके पिच पे खेले, आप चाहते हैं बीजेपी के पिच पे खेले, दोनों का गठबंधन है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक गठबंधन है। ये गठबंधन नीतीश कुमार के रीजन में नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का मतलब है डेवलपमेंट, नीतीश कुमार का मतलब है विकास, नीतीश कुमार का मतलब है पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। नीतीश कुमार के रीजन में ऐसा नहीं चलेगा। ये तो बेईमानी अपने दिल पर हाथ रख रखिए कि आप 4% वोट देते हैं, नीतीश कुमार 11% टिकट देता है। पिछले बार 11 टिकट दिया सजाद साहब, दिल पर हाथ रखिए। अरे आप ईमान वाले हैं ना, अरे आप ईमान वाले हैं, कोई नहीं है ईमान वाला, आप हैं ना, आप ईमान वाले हैं ना। आपको 11 टिकट दिया था, आपने क्या किया? आपने कितनी बड़ी बेईमानी की, आपने उसको 0 कर दिया। अरे आपने 0 कर दिया, आपने 0 कर दिया। ये बताइए बेईमान कौन है सजाद साहब? एनडीए वाला बेईमान है कि यूपीए वाला बेईमान है? इंडिया वाला बेईमान कौन बेईमान है बताइए? अगर वो 4% आपका वोट लिया तो 5% टिकट दिया, आपने 76% उसको वोट दिया, वो आपको 18 टिकट लिया। कहां किसको जवाब दीजिएगा? आपको ऊपर वाले को जाके जवाब देना है, आपको सच बोलना होगा। आप मोमिन हैं सजाद साहब, मोमिन हैं, आपको सच बोलना पड़ेगा सजाद साहब। आज आप सच बोल के जाइए, आप मोमिन है, आप बोलिए यू आर मोमिन। आप मोमिन है कि नहीं? आप मोमिन है कि नहीं? अगर आप मोमिन है तो सच बोलना होगा आपको। नहीं तो अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसल्लम ईमान वाले हैं तो सच क्यों नहीं बोलते हैं? आपने 4% एनडीए को दिया ना, अरे आपने 4% वोट दिया ना एनडीए को। अरे भाई साहब 4% वोट दिया ना, तो 5 टिकट दिया हुआ आपको। अरे भाई आपको 5 टिकट दिया कि नहीं? क्या बात करते हैं? आपका सामाजिक ख्याल रखा, आपका शैक्षणिक ख्याल रखा, आपका रोजगार का ख्याल रखा, आपका लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखा। डेवलपमेंट के कोई भी ऐसा मॉडल है जिसमें आपको बराबर का हिस्सा नहीं दिया। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान है कि नहीं। अगर मुसलमान है तो दिल पर हाथ रख के कहिए कि 76% बेईमान। अरे भाई साहब कौन दुनिया में है? एनडीए के भक्त है क्या? महागठबंधन भक्त है, अगर भक्त है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट चोर भक्त है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बात कर रहे हैं, मतलब जाना पड़ेगा आपको। क्या बात करते हैं? बीजेपी के बीच में खेलते हैं। आप लोग का गठबंधन है क्या? आरजेडी का गठबंधन है तो तू भी हमको बोलना, हम भी बोलेंगे। तुम पाकिस्तानी बोलना, हम तुमको फल्ला बोलेंगे, डरा के वोट ले लेंगे, नहीं चलेगा। डरे का नहीं चलेगा, डरा के आप वोट नहीं ले सकते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। शाहजादा जी, एक विश्लेषण विशेषज्ञों का अगर मुसलमान को प्रोफेसर हो करके अब ऐसी बात पूछती, सच बोलेंगे ना, झूठ नहीं बोलेंगे, बयान दे रहा, हमेशा झूठ नहीं बोलेंगे। अरे 76% वोट अगर हम इंडिया वाले से है तो मेरा दावा है कि आप डिप्टी सीएम भीख मांग रहे हैं, मेरा दावा है कि सीएम बनेंगे। हम 76% वोट देते तो हम सीएम बनेंगे। क्या बात करते हैं? डिप्टी सीएम तो दूर की बात है, लेकिन आपको तो सीएम भी नहीं बनाया, आपको तो दड़ी बिछवाया, आपको फोटो याद बात फोटो जारी हुआ पता है ना? आप क्या कर रहे पता है? उसके पैर के नीचे टोपी पहन के दड़ी बिछा रहे हैं। आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर है सजाद साहब, आपकी तस्वीर है। आपने अपना चेहरा नहीं देखा क्या उसमें? आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर है। अब मुकेश सहनी चाय पी रहा था,
तेजस्वी यादव चाय पी रहा था और आप दरी बिछा रहे थे। हमारी तस्वीर नहीं है, आपकी तस्वीर है। और अच्छा है कि उसके बगल में नमाज पढ़ रहा है, तेजस्वी के बगल में नमाज पढ़ रहा है। अरे सजदा कर लीजिए, सजदा कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। हाँ बोलिए, तेजस्वी के नाम पर ईमान ले आइए। हाँ जी, ये कौन है नमाज पढ़ने वाला? ये सजदा करने वाला कौम है, तो नमाज पढ़ रहा है। ये सजदा करने वाला कौम है। क्या ईमान देखिए, जहाँ पर नमाज पढ़ रहा है, वो वहां सजदा कर रहा है, देखिए और चौपट कर दिया, और चौपट कर दिया। तो आप सोचिए, भक्ति देखिए, राजद की भक्ति देखिए कि वहां नमाज पढ़ रहे थे, वो उसके चरण में नमाज पढ़ रहे थे। वाह वाह वाह, चरण में नमाज पढ़ रहे थे, आप तो चौपट कर दीजिए। साइड में नमाज पढ़ रहा, उस साइड में नमाज पढ़ रहा था, उसके चरण में था। हम तो बोल रहे हैं दरी बिछा रहा था, आप कहाँ नमाज पढ़वा रहे हैं उसको? हम तो कह रहे थे दरी बिछा रहा है और आप नमाज पढ़वा दिए, आप सजदा करवा दिए, आप तो चौपट कर दिए। क्या उसके इसमें कुल मिला करके आप 76%, मैं इसलिए अपील करता हूँ बिहार की जनता को, आवाज आपकी नहीं आ रही है। शहजादा जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप सजदा पहले कर लीजिए, आप पहले तेजस्वी पे सजदा कर लीजिए पहले, बाद में आप पहले सजदा कर लीजिए, देखिए कहीं सजदा में दिक्कत नहीं हो। हम कह रहे दरी बिछा रहा है, आप कह रहे सजदा कर रहा है। अरे वो दरी बिछा रहा, सजदा नहीं कर रहा है, क्यों गुनाह करवा रहे हैं? गुनाह हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, गुनाह मत कीजिए। आप दरी बिछा रहा है, मुसलमान अभी दरी बिछा रहा, सजदा थोड़े कर रहा है। सजदा तो एक मालिक के सामने करता है, वो अल्लाह के सामने करता है। आप पर नमाज पढ़ रहा है, मालिक के सामने करता है, वो अल्लाह के सामने करता है। आप पर नमाज पढ़ रहा है, उसका नियत देख लिया मंसूरी साहब, नियत से होता है ना। ओ तो आप ही ने कहा सजदा कर रहा है, हम तो कह रहे दरी बिछा रहा है, नियत का पैमाना अरे तो आप कह रहे हैं सजदा कर रहा, हम तो कह रहे दरी बिछा रहा है। और आज से नहीं, 50 साल से, छोटा बच्चा है जो 50 साल से टिकट के दौर में थे, नहीं मिला टिकट। भक्ति देखिए कितना अच्छा, फिर भी तारीफ में बैठे हुए हैं। आप अल्लाह मुबारक करे, तो सब्र दे, इसलिए तो मैंने पहले पढ़ा इन्नल्लाह मा साबिरीन। आप 3 बार पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे। हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि 76% इंडिया गठबंधन को देता है टिकट हमारा मुसलमान, तो हम हिसाब लेंगे। हम 76% देते हैं तो 76 का हिसाब लेंगे। 4% एनडीए को मिलता है तो एनडीए गठबंधन से 4% का हिसाब मिलता है, और उन्होंने ईमानदारी से दिया है। इसलिए मैं कहता हूं एनडीए गठबंधन बेईमान नहीं है, इंडिया गठबंधन बेईमान है, वामपंथी को छोड़ के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों अतिथियों को। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, और हम कोशिश करेंगे तमाम दर्शकों को यह बताने के लिए कि आखिर बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें मुस्लिम समुदाय कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्या उसमें भी बिखराव आएगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, पिछड़ा वहां भी है, तो क्या होगा, हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।